क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का यहाँ पर एक आदर्श प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। देखिए जिसके 100% परीक्षा में आने के पूरे चांस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की। और यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी को अच्छे से यहाँ पर मैं पढ़ कर समझा सकूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान यानी कि टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक है वो आपका है केल्विन। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो आपका Na रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका Na है लेकिन इसमें कैपिटल A है और इसमें स्मॉल a है। ठीक है, कैपिटल केवल इसमें N रहेगा और स्मॉल a रहेगा, वो आपका राइट आंसर है। चलिए तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र यहाँ पे बताना है। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 है फिर SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में भार का मात्रक है आपका न्यूटन। ठीक है, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र यानी कि जो छिद्र, रंध्र यानी कि छिद्र आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पत्ती की सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है। तो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न जो तरंग है वो आपकी पराध्वनि है। कौन सी है? पराध्वनि। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी टिक मार्क कर दिए हैं। आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न इधर है आपके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेडेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेडेडेस होता है। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक बताना है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 11 है। फिर है ध्वनि किसी द्रवात्मक माध्यम में, ठीक है, डेडेडेस तरंगों के रूप में संचालित होती है। तो इसका आंसर आप करेगा सोडियम लिक्विड गैस। गति का नियम सर्वप्रथम डेडेडेस ने दिया था। तो गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से डेडेडेस क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। पदार्थ डेडेडेस अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ आपका 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारी सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है तरंग संयोजी ऊतक। तो देखिए तो जो तरंग संयोजी ऊतक है इसकी जो जोड़ी रहेगी इसका मिलान होगा आपका रक्त। ठीक है, दूसरा है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? तो त्वरण का जो मात्रक है वो आपका है मीटर सेकेंड की घात -2। ठीक है, चलिए तीसरा है ऊर्जा। ऊर्जा की जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी आपकी अदिश राशि। ठीक है, चलिए ऊर्जा एक आपकी अदिश राशि है। चलिए चौथा है पत्तियों से भोजन का परिवहन। पत्तियों से भोजन का परिवहन क्या होगा आपका? फ्लोएम। ठीक है, चलो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, एरोसोल की जो जोड़ी है वो रहेगी आपकी कोहरा कुहासा बादल। ठीक है, ये आपकी इसकी जोड़ी रही।
चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके नंबर डाल देती हूँ जोड़ी की, तो आपको अच्छे से इनको फिर फिल कर लेना है। ठीक है, ये आपकी जो गोल्ड स्टीन है, ये आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। ठीक है, एरोसोल ब्लड, ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। फिर ये आपकी चौथी हो गई। ठीक है, पांचवी जो जोड़ी एरोसोल, इसकी है आपकी तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके जोड़ी के नंबर डाल दिए। तो आप सभी अच्छे से यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपकी पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, ये पांचवी और ये छठी। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका कि उस कंपोस्ट का नाम लिखिए कि जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। ठीक है, उस कंपोस्ट का यहाँ पे नाम बताना है कि जिसका निर्माण केचुए की सहायता लेकर किया जाता है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ठीक है, इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है आपका वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, दूसरा है दाब का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक आपका रहेगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए चौथा है संवेग का मात्रक लिखिए। संवेग का मात्रक आपका रहेगा kg m/s इनवर्स। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और पांचवा है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो जो आपका ठीक है नारियल का रेशा है उसका ऊतक जो है वो आपका स्क्लेन काइना का बना होता है। किसका? लेने काइना। ठीक है, इसके बाद में कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम लिखिए। कोशिका के ऊर्जा गृह का आपका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप एक वाक्य के उत्तर का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए यहाँ से देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। देखिए इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपकी असत्य, क्योंकि पदार्थ की अवस्था में ठीक है परिवर्तन हम उसके ताप दाब द्रव्यमान ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में दाब हो गया आपका, ठीक है ताप हो गया, इन सब परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं बोला है, तो ये आपकी असत्य बात है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर है आपका तीसरा प्रश्न। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार अभिक्रिया में द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य। ठीक है, जो आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और देखिए ना ही
नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी सी किसके आगे की लाइन है, गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो ये जो बात है आपकी ये एकदम सत्य है, तो इसमें आपका सत्य आएगा। ठीक है, पदार्थ की अवस्था अंततः परिवर्तित होती है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था अंततः परिवर्तित होती है, तो ये आपका सत्य है। और वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य प्राप्त करना कठिन है, तो इसका जो आंसर है वो आपका असत्य है। इसके बाद में कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। किसका आंसर है? आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है, संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है? ये इसका अथवा है आपका गलनांक क्वथनांक में अंतर। संतप्त विलयन की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह 8वां है आपका निलंबन के कोई 2 गुणधर्म, ये उसका अथवा कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये आपका इधर है, ये आपका 9वां प्रश्न है। ठीक है, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर हम YouTube पे जितना हमारे से बन रहा है उतना हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन हमारी है, उस एप्लीकेशन पे आपको पूरे 6 सब्जेक्ट के चारों सेट पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड आपको करवाए दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दी है, नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आप वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न, तो वो भी आप साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा 10वां है, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। एक समान वृत्ति गति की उदाहरण। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जितने भी आपको प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं, देखिए सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर तैयार किए। देखिए, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है को। द्रव्यमान एवं भार में अंतर। पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों तैरती और क्यों डूबती है स्पष्ट करना है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताना है। देखिए फिर मत्स्य संवर्धन के 2 गुण दोष बताने हैं, ये आपका 21वां है। ठीक है, फिर ये आपका 22वां प्रश्न और ये आपका 23वां। ध्वनि भ्रूम से क्या तात्पर्य? ध्वनि भ्रूम के क्या कारण है, क्या परिणाम है बताने। ये अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग को समझाना है संक्षेप में।